महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों आज द्वात्रिंशः सर्गः 32वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों 31वें सर्ग में लक्ष्मण जी भी भैया के साथ, बड़े भैया के साथ जाने के लिए जिद किए और उन्होंने कहा कि अपने माता पिता आदि से, जिनसे भी आप अपने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबसे ले लीजिए आदेश। यदि वो कहें तो फिर मुझे आपत्ति नहीं है। और वो जा कर के सबसे आदेश लेकर के आ गए। अब तीनों तैयार हैं, भगवान राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी, सभी तैयार हो गए हैं बन जाने के लिए। कहते हैं कि जाने से पूर्व जो भी उनके पास धन आदि था उनके वश में, सब कुछ दान करने के उन्होंने व्रत लिए थे और उसके लिए ब्राह्मणों को बुलाया। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस समय कहते हैं कि वशिष्ठ जी के पुत्र, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, आर्य थे। क्या कहते हैं? आर्य थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ वैसे ही होता है। सुयज्ञ माने श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। लक्ष्मण जी को कहते हैं मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। अब आगे कहते हैं ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा सप्रविवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रियकारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। अच्छा, सुयज्ञ उनके पुत्र का नाम था। वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम था सुयज्ञ। कहते श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, माने सुयज्ञ वशिष्ठ जी के पुत्र हैं जो बड़े ही श्रेष्ठ हैं। और देखिए यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहें, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ। क्या कहें? आर्य सुयज्ञ। तो ये सुयज्ञ उनके पुत्र थे। कहते हैं उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। लक्ष्मण जी गए। तंग विप्रमग्न्य गारस्थं वंदित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत सखेभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रेणा सह रिद्धं सप्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं राम निवेशनम। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। देखिए, अभी से पहले जहाँ कहीं भी पढ़ा गया तो चाहे भगवान राम हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे कोई भी ऋषि मुनि हो, भगवान राम के माता कौशल्या जी हो, या अभी देखिए ये सुयज्ञ की बातें हो रही हैं। सभी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो लोग यज्ञशाला में, अग्निशाला में बैठे हुए थे, माने यज्ञ कर रहे थे। और फिर जब ये कहे कि आपको चलना है तो उन्होंने क्या किया? कहा कि संध्या किया और संध्योपासना पूरी करके तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलि सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम
राघवोग्निमिवार्जितम, होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी आगवानी की। जात रूपमयैर्मुख्यै रंगदैः कुंडलैः शुभैः सहेम सूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्बलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। तत्पश्चात ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। जो भी था सब अर्पित किया। अब देखो, पूजन किया का मतलब यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, ये नहीं लिखा है। पूजन का मतलब है कि उनको जो कुछ भी उनके पास था उनको दिया, स्वागत किया। सुयज्ञं स तत्तु तदोवाच राम सीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्यहारय रसनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है, माने आपकी पत्नी के लिए। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानि च चित्राणि केयूरानि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। कोई अंगद का कोई लड़ा होगा गहना, केयूर। पर्यंकमग्र्यास्तरणं नाना रत्न विभूषितम तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। उत्तम बिछौने से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। नागा शत्रुंजयो नाम मातुलोयं ददो मम तंते निष्क सहस्रेण ददामि द्विज पुंगव। विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था। देखो, भगवान राम को शत्रुंजय नामक हाथी उनके मामा भेंट किए थे। उसे 1000 असरफियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्यतत् राम लक्ष्मण सीतानां प्रयोजासित सह शिवाः। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं च तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम। तदनंतर श्री राम ने शांति भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। अगस्त्यं कौशिकं चैव ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः। सुमित्रानंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो।
भगवान राम अब सुमित्रा नंदन अर्थात लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं कि अगस्त मुनि को बुलाइए और विश्वामित्र जी को भी बुलाइए। कौसल्यां च य आशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपस्य वेदवित् तस्यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विज। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है, माने जैसे तैसे को दान नहीं देने के लिए कर रहे हैं, दान लेने की योग्यता होती है, कहते हैं दान प्राप्ति की योग्यता है, तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवाओ। हमको लगता है कि ये दास दासी वाली बात गलत है। उस जमाने में वेद और वैदिक संस्कृति की बातें थी, दास दासी वाली बात उस समय नहीं होती थी। लोग ये जब से दास दासी प्रथा शुरू हुआ होगा, दास दासी प्रथा जब से शुरू हुआ होगा तब से इस बात को इसमें जोड़ दिया होगा। सूतश्चित्ररथश्चार्य सचिवः शुचितोरिषः शुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवांगदस्य सतेन च। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1,000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। ये चे में कठकालापा बहवो दंडमाणवाः नित्य स्वाध्यायशीलत्वान् नान्यत् कुर्वन्ति किंचन अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीति यानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाः सहस्रं च द्वेषते भद्रकांश। तथा मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1,000 बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष चने, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासंघः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय। सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1,000 गौएं भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। अम्बा यथा नंदे च कौशल्या मम दक्षिणाम तथा द्विजातींस्तान तान सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। अतः पुरुष शार्दूलस् तद्धनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणा मददात धन दो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। जैसा आदेश दिया था वैसा कर दिया। अथा ब्रवीद
बाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः स्वप्रताय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनं लक्ष्मणस्य च यद्भीष्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रूंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौटकर ना आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले जाओ। खजांची को सब कुछ दे दिया, वह सब ले आओ, उन्हें मंगवाए, वह सब ले आओ। ततोस्य धनमाजहनुः सर्व एवोपजीविनः सौरासे सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। ततः स पुरुष व्याघ्रस तद्धनं सह लक्ष्मण द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्य कृपणेभ्यो ह्यदापयत। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यस त्रिजटो नाम वै द्विजः क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकोद्दाल लांगली। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घुमा करते थे। तंग वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत् ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम। रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद वाप्स्यसि। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंककर मेरा कहना कीजिए। धर्मज श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। सौभार्याया वचः श्रुत्वा साठीमाच्छाद्य दुश्छदं स्वप्रातिष्ठत पंथानं यत्र राम निवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृग्वांगिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जन संसदि आपंचमायाः कक्ष्यायाः नैतं कश्चिद वारयत। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने टोक नहीं की। सभी तो शोक में डूबे हुए थे, तो किसको कौन रोकता है। स राममासाद्य तथा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाच ततो रामः परिहास समन्वितं
गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया परीक्षीपसि दंडेन यावत् तावद वाप्स्यसे। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकें वहाँ तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। सौसाटिं परितः कट्यांग संभ्रांतः परिवेष्टिनाताम आवेद्य दंडं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सतीर्थ्वा सरयू पारंग सतीर्थ्वा सरयू पारंग दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षण सन्निधो। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक साढ़ के पास गिरा। तंग तंग परिस्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात् आनयामास तागावस त्रिजटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार किए हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सब को मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाच च तदा रामस् तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किंचिदपरं व्यवस्यसि। आपका यह जो दुर्लंघ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। ब्रवीमि सत्य नते स्म यंत्रणां धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः सभार्यस्त्रिजटो महामुनि मुनिर्गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीतिसुखोपबृंहिणी तदाशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश बल कीर्ति, यश बल प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। शौचापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनं धर्म बलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिराग यथार्ह सम्मानवच प्रचोदित। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मान पूर्वक पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विज सुहृद्भृत्य जनोऽथवा तदा दरिद्र भिक्षाचरणस्य यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मानन दान संभ्रमैः। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। वहाँ जितने भी लोग थे सभी को भगवान राम श्री
लक्ष्मण जी एवं माता सीता जी सब दान दे करके सबको खुश कर दिए, सबका सत्कार कर दिए, सबको तृप्त कर दिए। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।